माधव नमः सभाई सभायाः अध्यक्षवर्याः तथा अखिल भारतीय संस्कृत परिषदः मंत्रिणः इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः प्रयाग नारायण मिश्र महाभागाः लखनऊ विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य समन्वयकाः डॉक्टर अभिमन्यु सिंह महाभागाः कार्यक्रमस्य संयोजिका तथा च मम भगिनी रूपा डॉक्टर पत्रिका जैन महाभागाः अत्र उपस्थिताः शोधच्छात्राः तथा च स्नातकस्तरीयाः परास्नातकस्तरीयाः छात्राश्च अद्य या व्याख्यानमाला आयोज्यते अत्र परिषदि तस्य षष्ठपुष्पमिति मन्ये अद्यतन विषयः यः अस्ति व्याख्यानस्य विषयः यदा महोदयैः उक्तं तदानीं स्वेच्छया विषयः चितः मया किमर्थम् इत्युक्ते अत्र छात्राः भवन्ति पुनश्च तत्र उक्तमस्ति काव्यशास्त्र किं काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा अपि च तत्र अन्या उक्तिः वर्तते संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः वस्तुतः पुनश्च अन्यापि उक्ति तत्र नीतिशतककारेण उक्तम् अस्ति साहित्य अस्तु अस्तु अहं सरल संस्कृतेन वदामि मध्ये मध्ये तत्र हिंदी भाषया वदामि हिंदी भाषा आम् आम् अवश्यम् तत्र अवश्यम् अवश्यं तत्र नीतिशतककारेणापि उक्तं वर्तते साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणः अत्र प्रप्रथमम् एकः शब्दः आगच्छति सः शब्दः भवति साहित्यम् तर्हि अस्माकं मनसि एषः सन्देहः आगच्छति कि साहित्यं नाम किम् काव्यं नाम किम् अपरः शब्दः भवति काव्यशास्त्रम् अतएव प्रथमं साहित्य शब्दस्य यदि वयं निर्वचनं कुर्मः अथवा काव्य शब्दस्य निर्वचनं वयं कुर्मः तदानीं सहितयोः भावः साहित्यमिति आगच्छति सर्वे जानन्ति तर्हि सहित इति शब्दः यदा आगच्छति तत्र शब्दद्वयस्य अपेक्षा तत्र वर्तते यदि हम सहित शब्द का वर्णन नाम लेंगे तो फिर दो शब्द किन्हीं दो शब्द को हम लेंगे कि किन किन के सहित तत्र द्वे शब्दौ तत्र द्वौ शब्दौ स्तः प्रथमः शब्दः भवति किम् प्रथमः शब्दः भवति शब्दः अपरः शब्दः भवति अर्थः अर्थात् शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यं वर्तते पुनश्च काव्यम् इत्युक्ते साधारणभाषया कवेः कर्म काव्यम् इति उच्यते तर्हि कविः कुत्रापि गच्छति आपणं गच्छति
अथवा कवेः यत् किमपि कर्म भवति तत् किं काव्यं भवति वा इति शंका भवति। तर्हि तत्र कवेः कर्म केवलं काव्यं न भवति, अपितु कवेः शब्दार्थ संयुक्त रूपेण शब्दार्थयोः तत्र भावं नीत्वा यत् कर्म करोति तत्र यदि मंजुलतरः अर्थात् तत्र सौन्दर्यं भवति तत्र काव्यं भवति। अतएव तत्र सौन्दर्यमपि आवश्यकं, शब्दार्थयोः सौन्दर्यतत्त्वमपि अपेक्षितं वर्तते। तर्हि तादृशं सौन्दर्यं कथम् आयाति? अतएव तत्र काव्यशास्त्रिणः ये आलङ्कारिकाः भवन्ति ते सर्वम् एवं वदन्ति कि तत्र सौन्दर्यतत्त्वम् आत्मना एव सिद्ध्यति। आत्मा नास्ति तत् कथं सौन्दर्यं तत्र? तत्र एका उक्ति वर्तते, मृतायां मृगसावाक्षां किं फलं हारसम्पदा। अर्थात् यदि काचित् नायिका मृता वर्तते, तत्र शवरूपेण अस्ति, तर्हि तत्र गत्वा अलङ्कारेण विमण्डिता सा नायिका किं सौन्दर्यं प्रददाति किम्? एषा शङ्का अस्ति। तर्हि नाम तत्र सौन्दर्यं केवलम् अलङ्कारेण न सिद्ध्यति। अतएव तत्र ये आलङ्कारिकाः भवन्ति तर्हि तत्र आत्मतत्त्वं किम् अस्ति इति विचारयन्ति। तदर्थं काव्यशास्त्रस्य निर्माणम् अभवत् इति प्रथमपक्षः। तर्हि काव्यस्य आत्मा कः इति विचारः अनन्तरं तत्र विकसितः। केचन भवन्ति, सर्वे जानन्ति, तत्र सम्प्रदायाः सन्ति साहित्ये। अतएव अलङ्कार सम्प्रदायः, रस सम्प्रदायः, ध्वनि सम्प्रदायः, पुनश्च रीति वक्रोक्ति औचित्य सम्प्रदाय रूपेण तत्र सम्प्रदायस्य षड्विधत्वं तत्र षड्विधत्वं तत्र अलङ्कारैः तत्र स्वीकृत, अलङ्कारिकैः स्वीकृतम् अस्ति, स्वीकृतं वर्तते। अतएव काव्यस्य आत्मा कः इति यः विचारः भवति, तत्र प्रथमं तु भरत आचार्य, अस्माकं नाट्यशास्त्रकारः यः भवति प्रथमः आचार्यः भरतः, तेषां मतं वयं स्वीकरिष्यामः। किमर्थम् इत्युक्ते परम्परा इति उच्यते साहित्यशास्त्रे। सः प्रथमः आचार्यः इति सर्वैः अङ्गीकृतं, तत्र विरोधः नास्ति। अतएव आचार्य भरतस्य तत्र रससूत्रं वर्तते। रससूत्रं किमस्ति? विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात् रसनिष्पत्तिरिति। पुनश्च न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति अपि वाक्यं वर्तते। अतएव रसं विना काव्ये अर्थस्य तत्र काव्ये अर्थः प्रवृत्तः न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। रसमेव नीत्वा अनन्तरकाले ये आचार्याः आगताः, तेषां मतानि तत्र काव्यशास्त्रे बहुधा आलोचितानि। तर्हि परम्परायाम् अनन्तरम् आगच्छति एकं ध्वनितत्त्वम् आगच्छति। सः ध्वनिः केवलं तत्र साहित्यिकैः न स्वीकृतम्, अपितु वैयाकरणैः पूर्वं स्वीकृतम् इति ध्वनिप्रवर्तकः स्वयं आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वन्यालोके लिखति। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वं तस्याभावं जगदुरपरे भक्तमाहुः स्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। ये काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये मैं नहीं कह रहा, अर्थात आनंदवर्धनाचार्य स्वयं कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व प्रसिद्ध है, पूर्व सिद्ध है। मैं यहाँ कुछ नया बात नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ये पूर्ववर्ती जो आचार्य है वहां पर सुरिभिः इत्युक्ते बुधैः इत्युक्ते प्रथमो हि विद्वांसो वैयाकरणाः इति उद्घोषयति। अर्थात व्याकरणं विना काव्यस्य सर्जनं न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र आचार्य मम्मटः अपि सप्तमोल्लासे एवं कथयति, दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युत संस्कृति अप्रयुक्त असमर्थ निहतार्थम अनुचितार्थ इति वदति।
पददोष प्रकरण पदस्य पददोषाः के सन्ति तत्र प्रथमं सः वदति दुष्टं पदं श्रुतिकटु अनन्तरं वदति च्युत संस्कृति च्युत संस्कृति दोषस्य एवं लक्षणम अस्ति च्युत संस्कृति लक्षण ये है उसका लक्षण ये है कि व्याकरण नियम लक्षण व्याकरण लक्षणहीनम अर्थात तत्र यदि व्याकरणस्य नियमः तत्र नास्ति तर्हि तत्रापि दोषः भवति पुनश्च तदनन्तरं साहित्यिकानां मतमपि सः स्वीकरोति अप्रयुक्त दोषरूपेण अप्रयुक्त दोषस्य लक्षणम् अस्ति अप्रयुक्त दोष का क्या लक्षण है ना तथा नातमपि कविभिर्नादृतम् आमनात अर्थात प्रसिद्ध होने पर भी यदि कवि लोग उसको आदर नहीं करते हैं अर्थात कवि समवाय में वो यदि आदृत नहीं है अर्थात कवि प्रसिद्ध नहीं है कवि समय में नहीं है वो व्याकरण लक्षण होने पर भी वो व्याकरण नियम में आने पर भी वो दोष कहलाएगा अर्थात यहाँ पर व्याकरण का नियम लागू नहीं होगा प्रथम वो ध्वन्यालोककार बड़े ये बोलते थे पहले ही वैयाकरणों को बड़े प्रशंसा करके उनको चुप करके बैठाते हैं फिर अपना नियम बताते हैं बहुत उदार भाव से कि प्रथम ही विद्वांसो वैयाकरण फिर बाद में बोलते हैं नहीं तथा ना तमपि कवि भी ना कवियों का एक अलग समाज है उसमें जैसे भाति पद्मम सरोवरे इस प्रकार का जो अथो दैवतिनी पुंसी दैवत शब्द पुल्लिंग में है लेकिन नपुंसक में काव्य में प्रयुक्त है तो यहां पर वो आदत है यदि आप पुल्लिंग में प्रयोग कर लेते हैं काव्य में तो फिर वो दोष हो जाएगा क्या अप्रयुक्त दोष है क्योंकि वो प्रयुक्त नहीं है तो इस प्रकार सप्तम उल्लास में तो मोहम्मद आचार्य ध्वनिकार के मत को भी वहां पर लेके चल रहे हैं कि वो आपकी बात को भी हम लेके चल रहे हैं अर्थात साहित्यिकों का एक अलग समुदाय है कवियों का एक अलग समाज है और उसको भी सम्मान देना वैयाकरणों की वैयाकरण भी क्या काव्य लिखेंगे लेकिन ये सब नियम को आधार बनाकर ही लिखें अर्थात साहित्य के जो नियम है उसको भी आधार बना के वो लिखें तो इतना सुंदर वो बताते हैं अब हम ध्वनि के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ध्वनि क्या है तो ध्वनि शब्द तो पहले ही था स्फोट रूप में वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत है तो ये क्या है अपूर्वम कोयम नाम तो ध्वन्यालोककार प्रथम उद्योत में वो अभाववादियों के मत को विश्लेषित करते हैं अभाववादी क्या है अभाववादी माने मैं आपके सरलता के लिए बताना चाहता हूं जो कि ध्वनि के सद्भाव को जो नहीं मानते हैं अर्थात ध्वनि है ही नहीं जो कहते हैं कि आप ऐसे अपूर्व नाम क्या है आप इस प्रकार के एक अपूर्व पदार्थ लेके क्या लेके आए मनोरथ नामक ध्वनि विरोधी आचार्य के पद्य को वहां पर ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन बोलते हैं यस्मिन् नस्ति नवस्तु किंचन मनः प्रह्लादि सालंकृति कि जो कोई ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो कि ध्वनि जो आप बोल रहे हैं कि हमारे मन को आनंद दे दे यस्मिन् नस्ति नवस्तु किंचन मनः प्रह्लादि सालंकृति व्युत्पन्नै रचितम च नैव वचनैर वक्रोक्ति शून्यम च इसमें वक्रोक्ति भी नहीं है आसनम अलंक्रियतम तत्र वक्रोक्ति इस वाक्य में वक्रोक्ति है कि आसन को अलंकृत करिए आसन तो कोई अलंकार नहीं है तो फिर इसको अलंकृत क्या करना है तो वक्रोक्ति इसमें नहीं तो उसमें आनंद है तो आप वक्रोक्ति भी इसमें नहीं है तो आप कैसे इसको वक्रोक्ति शून्य वस्तु को आप बोल रहे हैं नो विद्मो विदधाति किं सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनि यदि आपको ध्वनि के स्वरूप के विषय में यदि हम पूछ ले तो आप क्या बताओगे क्योंकि ये तो कोई आनंद देने वाला वस्तु है ही नहीं तो फिर आप क्या बताओगे प्रत्या प्रशंसन जड़ो तो आप जड़ की तरह बैठो कुछ कह ही नहीं सकते यदि कोई सुमति अर्थात कोई विद्वान आपसे प्रश्न पूछ ले कोई वैयाकरण आपसे प्रश्न पूछ ले कोई मीमांसक आपसे प्रश्न पूछ ले कोई नैयायिक आपसे प्रश्न पूछ ले कोई पदवाक्य विशारद आपसे प्रश्न पूछ ले आप तो बता ही नहीं पाओगे शास्त्रार्थ कर ही नहीं पाओगे समझ रहे हैं आप बोल ही नहीं पाओगे तो फिर ये चमत्कार कैसा देगा आप बताइए तो ध्वनिकार बोध कहते हैं उसको नहीं ऐसा नहीं है
हम आपको बताते हैं कि ये वस्तुतः है क्या। ये सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य है, इसको हम आपको नहीं बताएंगे। सहृदय जो आप लोग जो काव्य पढ़ते हो, जो हर्षित काव्य पढ़ते हैं, सूरज काव्य पढ़ते हैं, वो बताएंगे आपको कि इसमें आनंद आपको मिलता है या नहीं। आप सुनते हैं तो रसास्वाद कर पाते हैं या नहीं। तो हम आपको कह रहे हैं आप जो पढ़ेंगे उसमें वो सहृदय श्लाघ्य होना चाहिए। योऽर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा भूस्मृतौ। वो वाच्य ध्वनि और प्रतीयमान, एक प्रतीयमान और प्रतीयमान कैसा है ना, किसी नायिका को हम देखते हैं, किसी सुंदरी को हम देखते हैं, तो सुंदरी को देखने के पश्चात हम उसके नाक में सुंदरता है या आंख में सुंदरता है या कान में सुंदरता है या पैर में सुंदरता है, ये बताने में हम समर्थ नहीं हो पाते। तो क्या बोलेंगे उसकी सुंदरता कहां पर है ना, उसकी लावण्य उसके पूरे शरीर को व्याप्त है। तो ठीक उसी प्रकार ध्वनि भी, ये जो प्रतीयमान है, अर्थ है, ये पूरी काव्य को व्याप्त है। इसलिए वो सुंदर ही वाक्य श्लोक लिखते हैं, प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यतत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्य विवांगनासु। तो ये कोई अवयव में सुंदरता की बात नहीं है। अवयव सुंदरता, आप रीति की बात करेंगे तो पद संघटना रीति शास्त्र विषय है। तो रीति क्या है, रीति का यदि हम लोग व्याख्या करेंगे अथवा लक्षण हम बताएंगे तो पद संघटना को हम रीति कहेंगे। वक्रोक्ति की भी परिभाषा है। लेकिन अब ध्वनि की जब बात कर ले, अब वो एक जगह कहां पर है हम नहीं बता पाएंगे, एक ही जगह पर कहां है, क्योंकि वो पूरे काव्य को व्याप्त है। पूरे काव्य, आप कोई रसध्वनि को भी प्रथम माने हैं, काव्यस्यात्मा स एव अर्थः, काव्यस्यात्मा स एव अर्थः। स, यहां जो सर्वनाम पद प्रयोग किए हैं, काव्यस्यात्मा स एव अर्थः तथा चादि कवे पुराः क्रौंच द्वंद्व वियोगतः शोकः श्लोकत्वमागतः। काव्यस्य आत्मा वो रसध्वनि है, स एव अर्थः, अर्थात रस एव अर्थः। ध्वनिकार भी रस को मानते हैं, लेकिन रस वहां पर व्यंग्य रूप में होना चाहिए। व्यंग्य मतलब वहां पर वो स्वशब्द में वाच्य नहीं होना चाहिए। ये आपको कहना चाहता हूं, बड़े पारिभाषिक शब्द है। स्वशब्द में वाच्य मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे मैं अपने पत्नी से प्रेम कर रहा हूं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हे मेरी प्रियतमे, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। ये दिखना चाहिए कि आप खाने से पहले उससे आप पूछ लेते हैं कि तुम खाना खाई हो। इससे जो प्रेम निकलता है, इससे सहृदय समझ जाएंगे कि वो पत्नी से प्रेम करता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ध्वनिकार वैसे ही कहते हैं कि काव्य में रस शब्द स्व शब्द में वाच्य नहीं होना चाहिए। आप सब, मैं लिखा हूं इसलिए आप सब रोइए तो कौन रोएगा, आप सब हंसिए तो कौन हंसेगा। ऐसे कुछ बात कहिए कि लोग हंसे, तो फिर वो होगा कि इसमें शब्द और अर्थ में हास्य रस है। ये कहने का तो आचार्य का ये भी वो तात्पर्य है कि स्व शब्द में वाच्य नहीं होता, इसलिए वो बोलते हैं काव्यस्यात्मा स एव अर्थः तथा च आदि कवेः पुरा पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगतः श्लोकत्वमागतः। शोकः श्लोकत्वमागतः। शोकः अर्थात शोकः इत्युक्ते तत्र स्थायी भावः। अत्र उपलक्षणेन उक्तम्। उपलक्षण मतलब एक शब्द कह लेंगे वो शब्द में व्याप्त हो जाएगा, उसको उपलक्षण कहते हैं। उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि शोक कहने से वो जितने भी स्थायी भाव, कितने स्थायी भाव है, रति, हास, शोक, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय, निर्वेद, भय आदि जितने भी स्थायी भाव है वो वहां पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर आचार्य ध्वनिकार ध्वनि प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन यही कह रहे हैं कि ये अर्थ जो है वो सहृदय श्लाघ्य होना चाहिए, अर्थात सहृदय के लक्षण अभिनव गुप्त स्वयं बढ़िया लोचन टीका में करते हैं, ये अलग विषय हो जाएगा, हम उसमें चलेंगे। अब ये ध्वनि का लक्षण जब आचार्य कहते हैं कि ध्वनि है क्या, आनंदवर्धन आचार्य कहते हैं यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंतः स काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सुरीभि कथित। फिर सुरी शब्द को लाते हैं कि विद्वान इसको ऐसे समझे कि जो अर्थ है यत्र, जिस काव्य में, यत्र मतलब जिस काव्य में, क्योंकि ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति जो है 5 प्रकार से हो सकता है। ध्वनति इति ध्वनि, इत्यत्र वाचकः शब्दः, शब्दवाचक है, वाचक शब्द है, और अर्थ भी जो वाच्य अर्थ है वो भी ध्वनित हो तो फिर वहां पे ध्वनि हो सकता है। या 2 हो गया, एक वाचक हो गया और एक वाच्यार्थ हो गया, अर्थ हो गया, वाचक हो गया और अर्थ हो गया, ये 2 हो गए। और एक है ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात तत्र व्यंजना व्यापारेण तत्र ध्वन्यते, यह अर्थः व्यापारः, ध्वननम इति ध्वनि, यहां भी व्यंजना व्यापार है, ध्वन्यते यह इति वहां पर व्यंग्यार्थ हो गया, और ध्वननम इत्यत्र व्यंजना व्यापार हो गया, और ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि इति यहां पर संपूर्ण काव्य हो गया। अब हम संपूर्ण काव्य कैसे, हम आपको कह रहे हैं कि हम एक काव्य, एक पद्य पढ़े, शून्यं वास गृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् शनैः रन्निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्य जात पुलकामालोक्य गण्डस्थलिं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वालाचिरं चुपिता। इस अर्थ को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अर्थ को यहाँ पर विभाव भी है, अनुभाव भी है, और व्यभिचारी स्व शब्द में कही गई। व्यभिचारी यहाँ पर लज्जा नम्र मुखी प्रेण अत्र लज्जा शब्देन उक्तम अस्ति। अवगतम, तरी यहाँ पर जो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग से विभाव नायक नायिका है, नायक नायिका आलम्बन हो गया, उद्दीपन विभाव अपने आप समझ में आ रहा है, शून्यम वास गृहम, और यहाँ पर अनुभाव क्या है, निद्रा व्याजम उपागतस्य सुचिरं निर्बन्य त्वत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्य जात पुलक, पुलक रोमांचित होना, हर्ष यहाँ पर जो है अनुभाव है, और व्यभिचारी यहाँ पर लज्जा भाव है, और सब मिलके एकत्र समवायी कारण से यहाँ पर जो है श्रृंगार रस को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है रस तो मिल गया हम लोगों को, रस यहाँ पर स्व शब्द से उक्त नहीं है, तो यहाँ पर रस ध्वनि है, श्रृंगार यहाँ पर ध्वनि रूप में आता है। और ये ध्वनि आचार्य बाद में इसका भेद प्रभेद जब द्वितीय उद्योत में करते हैं कि काव्य की ध्वनि जो है कितने प्रकार के भेद है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ाया था जो तो क्या है, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि, अविवक्षितान्य पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि। पहला अविवक्षित वाच्य ध्वनि, क्योंकि उसको आचार्य को कुछ मजा उसमें आया पहले, तो इसलिए उसको सबसे पहले बोले कि लक्षणामूला ध्वनि को पहले लेना चाहिए। तो लक्षणामूला ध्वनि है, तो इसीलिए लक्षणा इसके मूल में है, लेकिन जो चमत्कार देने वाला जो ध्वनि है वो एक अलग अपूर्व वस्तु है। तो इसीलिए भाक्तमाहुस्तमन्ये इति जत उत्तम अस्ति, कि जो आचार्य कहते हैं कि जो अभावादियों का यह जो मत है कि इसको लक्षणा में अंतर्भाव कर दिया जाए, तो लक्षणा में अंतर्भाव होने वाला चीज है ही नहीं, कहीं उससे ऊपर है। ठीक उसी प्रकार अब उसके जो भेद और प्रभेद की जब चर्चा कर रहे हैं, तो ये पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि, फिर विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को वो 2 प्रकार भेद करते हैं, कि एक क्या कहते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और एक है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि आप लोग सब जानते हो। एक सुंदर सा श्लोक में आपको सुनाना चाहता हूं,
ध्वन्यालोपकार जो उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम काव्यात्मक ध्वनि यहाँ पर ध्वन्यालोपकार का मत को ध्वन्यालोप के मत को पढ़ रहे हैं। काव्य प्रकाश में तो त्वामस्मि वच्मि विदुषाम उदाहरण दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने उदाहरण दिया स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो वेलोद्बलाका घना वाताशी करिणः पयोद सुहृदाम आनंद के काकला कामं संतु दृढ़ं कठोर हृदयो रामोस्मि सर्वं सहे वैदेहि तु कथं भविष्यति हा देवी धीरा भव। ये पूरा मौसम जो है बारिश का मौसम है। माल्यवान पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर श्री रामचंद्र जब है तो वहां पर ऊपर जो है पर्वत के ऊपर जो है श्यामल मेघ चारों तरफ व्याप्त है, उसके नीचे बकुले सब उड़ रहे हैं, जो कि श्रृंगार को प्रतिभाव को प्रस्फुटित करने के लिए उद्दीपक के रूप में सब विद्यमान है। श्री रामचंद्र सह नहीं पा रहे हैं, बड़े विरही बनकर पीड़ित हो जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं। और मयूरों की ध्वनि पयोद सुहृदाम, जो मेघ के जो बंधु हैं वो उनके जो मित्र हैं अर्थात मोर हैं, उनकी ध्वनि से चारों तरफ जंगल प्रकंपित है। इस अवस्था में वो कह रहे हैं कि मैं राम हूं, इसलिए मैं सब सह जाऊंगा। रामोस्मि सर्वं सहे अहं रामः अस्मि अतएव सर्वं सहे, सब मैं सह लूंगा। लेकिन वैदेही हे सीते हे जानकी, तुम कैसे सहोगी? हा देवी धीरा भव, इसलिए तुम धैर्य हो। और रामचंद्र चिंता करते हैं। तो यहाँ पर जो अत्र राम शब्द वर्तते, यहाँ पर जो राम शब्द है, यही शब्द में ध्वनि है। ये शब्द में कैसे ध्वनि है आप बोलेंगे? न राम शब्द का वाच्यार्थ क्या है? सीतापति सीताया पतये नमः, तो ये रामचंद्र है। और इस रामचंद्र रामस्मि सर्वं से, तो ये तो लोग सब जान ही रहे हैं। तो अधिक कह रहा है, लक्ष्मण थोड़ी ना है कि बोल रहे हैं कि मैं राम हूं इसलिए सब से राम। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं राम हूं। हम लोग कभी गुस्से से तुम मुझे नहीं जानते हो, अरे तुमको क्या जानेंगे, तुम तो असुख सत्पथी हो, तुम क्या कर लोगे? लेकिन इसमें ध्वनि है, मैं जो कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, मैं ये सह सकता हूं और कोई सह नहीं सकता। केस क्यों नहीं सह सकते? आप क्या धातु से निर्मित है? पत्थर है आप? हाँ, मैं दिल पे पत्थर रखा। रामोस्मि सर्वं सहे, इस राम शब्द को यदि हम विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, ये एक वाक्य में इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जितना सहृदय उसको विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा, उतना ही अर्थ निकलता जाएगा। और ये पूरा रामचरित इसी में ही समझ लेगा। तो ये राम इस शब्द में ही महान अर्थ छुपा हुआ है। और सबसे अर्थांतर संक्रमित कैसे हुआ, हम यहां पर परिभाषा में आ जाते हैं। अर्थांतर शब्द से अर्थ कह होती अन्य अर्थ, तो ये अन्य अर्थ को चला गया। और यहां पर अजहत स्वार्थ है। क्या है? अजहत स्वार्थ। आप लोगों के लिए शब्द हो सकता है कुछ नया हो। अजहत स्वार्थ मतलब जहत, जहत माने छोड़ना, जहाती, हाथ, त्याग अर्थ में। तो जहाती मतलब क्या है? छोड़ना। तो यहां पर अर्थ जो है अजहत है, अजहत स्वार्थ, अर्थात अपने स्वार्थ को, अपने जो वाच्य अर्थ है उसको उसने छोड़ा नहीं, बल्कि दूसरा कोई अन्य अर्थ में वो संक्रमित हो गया। अतः अस्य ध्वनेः नाम अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्व। अपरः ध्वनि भवति अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्व। जहां पर वो अर्थ को तिरस्कार करते, केवल तिरस्कार नहीं, अत्यंत रूप से तिरस्कार करते, अर्थात बिल्कुल छोड़ ही दे। और जिस प्रकार हमने एक उदाहरण आपको सुनाया था कि वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है, क्या है? रवि संक्रांत सौभाग्यस्तु सारा वृत मंडल निश्वासन दैवादर्श चंद्रमान प्रकाशते। आदर्श शब्द का अर्थ है दर्पण। दर्पण कैसे? दर्पण श्वास से जिस प्रकार अंधा हो जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा, आकाश अंधा हो जाता है और आकाश में चंद्रमा उसी प्रकार प्रकाशित होते हैं। अंध शब्द से को था
अंध शब्द का क्या अर्थ है? अंध शब्द का जो आंख से दृष्टि शक्ति विहीन है, वो कोई व्यक्ति ही हो सकता है, दर्पण नहीं हो सकता। जिसका आंख है वही अंधा हो सकता है, लेकिन दर्पण कैसे अंधा हो गया? तो यहां पर दर्पण अंधा हो जाने का अर्थ है अस्पष्ट हो गया। यहां पर अंध शब्द से अर्थ होती है अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्फुट। अस्फुट मतलब यहां पर अंध शब्द का अर्थ ही पूरा बिगड़ गया, अत्यंत तिरस्कृत यहां पर हो गया। तो इस प्रकार ध्वनि के जो क्या है, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणामूला ध्वनि के यही दो भेद कहते हैं। टाइम कब तक कहना है ना? कहना है ना? चलिए ठीक है, इशारा कर दीजिएगा, नहीं तो हम जो उसमें चले जाए कहाँ। 4 बजे तक कहिए। ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, बहुत पहले भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं आप जब तक कहिए, आपके विद्यार्थी सब लोग अपने क्यों भाई? हाँ तो सावधान होकर सुनिए, फिर यही हो जाएगा 1.5 घंटे का क्लास, बिल्कुल जो है पूरा ध्वनि कंसेप्ट क्लियर। तो ये नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात नहीं। मैं कोई ऐसा बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट धारणा दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना अध्ययन किया हूँ उसी से ही मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुजन सार तो साहित्यिक भी हैं और वैदिक भी हैं, और ज्योतिष शास्त्र को भी आत्मसात किए हैं। तो कभी उन्होंने दर्शन को, क्योंकि जो प्रतीकात्मक नाटक है उसको ऐसे उन्होंने, क्योंकि दर्शन को पढ़ना बहुत ही नीरस विषय है। हम कहते हैं ना कि दर्शन बहुत नीरस है, दर्शन पढ़ने वाले भले सरस हो जाए या दर्शन को पढ़ाने वाले भले सरस हो जाए, लेकिन दर्शन नीरस विषय है। नीरस विषय में वो एक रसंगाधर में एक श्लोक नहीं है, पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वंदे पेरु भट्टाक्षम लक्ष्मीकांतम महागुरु। पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं कि जो पत्थर से भी, पत्थर को क्या बोलते हैं, निचोड़ कर बोलते हैं ना, जो पत्थर को बिल्कुल निचोड़ कर उससे रस निकाल दे, पीयूष निकाल दे, ये इस प्रकार के आचार्य है। दर्शन को साहित्य में सर जो है ले आए, और उसका जो सर के सामने क्या कहना, मैं तो कह रहा था तो मैं समझ नहीं रहा था कि सर भी सुन रहे हैं। और अभिमन्यु सर का तो आप जान ही रहे हैं, सर पूरा रामायण को आत्मसात की है। और मैं सब सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे ध्वनिया लोग आपके यहाँ कम से कम 8-10 वर्ष पढ़ाई है। जी। 2 वर्ष से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सारा ज्ञान ताजा हो रहा, कुछ चीजें मैंने नहीं जान पाया था वो भी जान पा रहा। तो ये तो सर की उदारता है। नैषधकार कहा है, अधीति बोधा चरण प्रचारणे दशास चतस्र प्रणयन उपाधि। आप लोग सब जानते हैं ना, विद्या की कितनी उपाधि है? 4 उपाधि है। एक है अधीति, फिर बोध, फिर आचरण, फिर प्रचार। ये अभिमन्यु सर ने आप देख लीजिए, वो रामायण पढ़े भी है और उसको अर्थ भी समझे हैं, और उसको वो आचरण में लाए हैं। आचरण में मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। हम कहेंगे नहीं, अधिक शब्द बोलेंगे नहीं, मर्यादा का केवल पालन बोलेंगे, क्योंकि वो शब्द जिनके लिए है उन्हीं के लिए होना चाहिए। समयानुवर्ती, आदर्शवादी। यदि इस समय क्या पहले से आप यदि किसी अध्यापक के अंदर देखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अधीति बोधा आचरण है, और फिर आचरण करके फिर आपको समझाते भी है कि आप ऐसे चलिए, तो प्रचार किए। तो विद्या की 4 उपाधि को सर जो है धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार अब सर लोगों के सामने क्या बोलना, और प्रशंसा नहीं करने, आगे बढ़ेंगे। अभी हम थे विवक्षिता न्यपरवाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि में थे। हाँ, ये एक और चीज आपको फिर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बारंबार कहे जाते हैं, बारंबार एक शब्द एक वाक्य को कहने से वो याद हो जाता है। अविवक्षित क्यों कहा गया यहाँ पर, और अविवक्षित का मतलब लक्षणानुला क्यों है? क्योंकि हम जब वाच्य कहते हैं तो वहां पर क्या होता है, अभिधा व्यापार, और संकेतितार्थ को हम समझते हैं। साक्षात संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा विधा, और ये अग्रिम व्यापार है। सबसे पहले यदि कोई व्यापार आता है, शब्दिक शक्ति कोई आती है, तो सबसे पहले अभिधा वृत्ति ही आती है। अर्थात मैं कहूंगा कि तुम खड़े हो जाओ, तो इसका अर्थ क्या है?
खड़े हो जाओ। आदेश पर का अर्थ है नहीं। गो शब्दस्य अर्थ, गो शब्दस्य अर्थ कहा गौ इति कश्चन पिंड है या नहीं। तो यहां पर गो शब्द पिंड को समझा है, गो जिसमें गोत्व है। तो ये तो संकेतित अर्थ है, वो ईश्वर इच्छा कही गई, वो ईश्वर इच्छा है, वो पूर्व निर्धारित है। अविवक्षा वही होती है कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर बड़ा कश्मीर क्योंकि अभिनव गुप्त इसमें क्यों, और एक चीज ये बता दें, अभिनव गुप्त इसमें आग्रह क्यों किए। वो साहित्य में और उनको कोई ग्रंथ नहीं मिला, केवल उन्होंने नाट्य शास्त्र को देखा और फिर बाद में उन्होंने ध्वन्यालोक को लिया, या नहीं। ध्वन्यालोक को उन्होंने क्यों लिया, यही इसी के कारण, यही जहां पर जो शक्ति है, शब्द शक्ति की जहां पर बात होती, क्योंकि वहां जो यहां आचार्य जो कहते हैं कि ईश्वर इच्छा है, जो पूर्व निर्धारित है, जो कहने से पहले, हम कुछ शब्द को कहने से पहले हमारे मन में एक विचार आता है, वो जो विचार से पहले हम जिस तटस्थ भाव में रहते हैं वो है परा। क्या है वो? परा। वो आप लोग देखे होंगे, सब परावाक की बात करते हैं हम लोग, परावाचम प्रणम्य महिमा पराम वाचम करके व्यक्ति विवेककार उसमें मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर परास्थिति, परास्थिति का कहने का यह अर्थ है कि हम आपको सरल भाषा में यह समझा दें कि एक न्यूट्रल सिचुएशन, कि पूरा जीवित है, जड़ नहीं है, लेकिन आप जो है कुछ करने से पहले जो आपकी न्यूट्रल स्थिति, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, चाबी लगाए ना तो सबसे पहले लाइट जली, आपकी गियर लगाने से पहले जो सिचुएशन, मतलब हम कोई भी बात कहते हैं, आप अभी सोचते हो ना, आप अभी कह नहीं हो, कोई भी चीज कहने के लिए प्रारंभ करते हैं तो आप पहले विचार लाते हैं, विचार जहां ले आए तो वाइब्रेट हो गया, वहां तरंगायित हुआ, वो आपके परा पश्यंती हो गई। फिर उसके बाद हृदय स्थिता मध्यमा, फिर वहां पर वो बाद में मध्यमा, फिर उसके बाद वो वैखरी। ये चार स्वरूप है, ये पराशक्ति। यहाँ ये कश्मीर शैवजिम जो शैव दर्शन है, इससे वो प्रेरित है, वो दर्शन पहले ही था, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने पुष्ट किया, आगे बढ़ाया। अभी इसीलिए ध्वनिकार यही, क्योंकि अविवक्षित, जहां पर विवक्षित, कुछ कहने से पहले हमारे मन में क्या आती है? विवक्षा। विवक्षा माने क्या है? वक्तुम इच्छा। तो कहने के लिए हमारे मन में पहले इच्छा तो हुई, या कहे नहीं हम, पहले हम इच्छा हमारे मन में आई, फिर उसके बाद हम कुछ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहने से पहले ही, वो विवक्षा से पहले ही अविवक्षित जो शब्द है वो केवल वाच्य को नहीं और बल्कि कोई दूसरा अर्थ को समझाएगा, इसीलिए वक्ता ने कोई दूसरा शब्द भी प्रयोग किया। तो यहां पर अविवक्षित है वाच्य, और वाच्य यहां पर अविवक्षित है। ये वक्ता की इच्छा नहीं थी, उस शब्द में वक्ता की इच्छा नहीं थी। जैसे हम साधारण रूप से हम एक बार शब्द बोलते हैं कि माँ का हाथ का खाना क्या होता है? अमृत होता है। माँ का खाना, माँ के हाथ का खाना जो है वो अमृत है। अमृत शब्द से को अर्थ, अमृत शब्द से वो अर्थ होती देवभोग्य कश्चन पदार्थ सह अत्र न लभ्यते, सह पदार्थः स्वर्गे लभ्यते, तत्र देवाः देवानां तत्र प्रियः प्रियं वस्तु वर्तते, प्रिय वस्तु वर्तते, भोज्यं नास्ति। तर्हि माँ कैसे, माँ के हाथ का खाना कैसे अमृत हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विवक्षित जो वाच्य है यहाँ पर वो नहीं है, वो अविवक्षित वाच्य है। तो यहाँ पर लक्षण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लक्षण। तो जहां जिस मूल में अविवक्षित वाच्य है वो लक्षणा मूल है, और दो भाग में विभक्त है। एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और एक है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। फिर जो दूसरा भेद है वो है आपका विवक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनि। विवक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनि कहने का यह अर्थ है, यहां पर विवक्षित है अन्य पर। अन्य पर इति शब्दस्य को अर्थ अत्र काव्य प्रकाशकारेण वृत्तिवाक्य लिखति अन्य पर इत्युक्ते तत्र व्यंग्यार्थ निष्ठम।
अन्य परत्वम। अन्य परत्व माने व्यंग्य ही अन्य परत्व है। यहां पर पूरा का पूरा व्यंग्य है, यहां पर लक्षणा है ही नहीं। अर्थात आप वाच्य शून्य अर्थ अभिधा व्यापार के बाद सीधा व्यंजना लक्षणा को क्रॉस करके मुख्यार्थ बाधा होने को वहां पर है ही नहीं, उसके लिए स्थान है ही नहीं, मुख्यार्थवाद के लिए वहां पर स्थान नहीं है। ये कहां पर है उसको भी आचार्य ने दो भेद बताया। एक है संलक्षक क्रम असंलक्षक क्रम वाच्य ध्वनि, और उसके बाद जो है संलक्षक क्रम वाच्य ध्वनि। असंलक्षक क्रम वाच्य ध्वनि क्या है? असंलक्षक क्रम वाच्य ध्वनि वो रसादि को बोल रहे हैं। वो क्या है? रसादि को कह रहे हैं। यहां पर आचार्य ध्वन्यालंकार भी कह रहे हैं, आचार्य मम्मट भी कह रहे हैं कि ये रसादि जो है रसवद अलंकार से भिन्न है। रसवद अलंकार से भिन्न है। रसवत अलंकार इस शब्द से ही हम अर्थ समझ जाएंगे कि रस के जैसा लगेगा लेकिन रस नहीं है। रस नहीं है तो फिर ये है क्या? काव्य में सौंदर्य तो बढ़ा रहा है ना, इसको आप अलंकार करिए। कैसे? ना किसी दो रस अंगांगी भाव में है तो फिर वहां रसवद अलंकार हो जाएगा। जैसे करुण और श्रृंगार दोनों विरोधी रस है, लेकिन दोनों एक जगह भी नहीं रह सकते। लेकिन जहां पर करुण रस अंगी है, श्रृंगार अंग रूप में है, गौण रूप में है, वहां पर आपका रसवद अलंकार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी हुआ है कि करुण और श्रृंगार एक ही जगह हो? विप्रलंब की मैं बात नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं करुण की बात कह रहा हूं। भाई कोई आदमी मरा हुआ है और उसके साथ कोई प्रेम कर रहा है, हो सकता है? हुआ है। कैसे? महाभारत का एक श्लोक में आपको सुना रहा। एक श्लोक है, भूरिश्रवा मरा पड़ा है, उसके हाथ कटे हुए पड़े हुए हैं, और वो श्लोक इस प्रकार है, अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दन नाभ्युरु जघन स्पर्शी नीवि विस्रंसनः करः। भूरिश्रवा का कर्ता भूरिश्रवसः हस्तद्वयं तत्र कर्तन रूप कर्तित रूपेण तत्र कर्तितं वर्तते तं दृष्ट्वा तस्य याः स्त्रियः सन्ति तस्य याः वध्वः सन्ति ताः सर्वाः अत्र आगत्य रणक्षेत्रे रोदनं कुर्वन्ति स्म। किं कुर्वन्ति? न अयं सः हस्तः अस्ति, यः हस्तः रतकर्मणि रतनर्मणि च तत्र नियुक्तम् आसीत् पीनस्तन विमर्दने नाभि उरु जघन स्पर्शी अयमेव हस्तः आसीत् नीवि विस्रंसने अपि नियोजितः अयमेव हस्तः आसीत्। अत्र श्रृंगारः तु आगच्छति एव, परंतु अत्र अंगरूपेण अस्ति। किमर्थम इत्युक्ते तत्र भूरिश्रवसः शवः अस्ति, भूरिश्रवा वहां पर मर गया है, और वहीं पर उसके नायिका जो उसके जो स्त्रियां हैं वहीं पर आकर रो रहे हैं कि ये है यहाँ। तो यहाँ पर श्रृंगार भी है और करुण है। अंगी कौन है? करुण है, क्योंकि भूरिश्रवा अभिष्ट है, इष्ट है, उसका नाश हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर करुण है। लेकिन यहाँ पर जो है श्रृंगार उसको पुष्ट कर रहा है, श्रृंगार अंग रूप में है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ रस नहीं है। ये आप गलत भ्रम में ना रहिए कि अत्र रस नास्ति, अत्र रसध्वनि नास्ति। यहाँ क्योंकि यहाँ रसध्वनि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रसवद अलंकार, वो रसवद अलंकार भी चार प्रकार से भेद है, चार प्रकार का भेद है, समाहित, प्रेयः, ऊर्जस्व, इस प्रकार के। और एक तो मैंने आपको रसवद अलंकार कह ही दिया, रसादि। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि इसको आप असंलक्षक क्रम ध्वनि में न गिनिए। मैं जो कह रहा हूं रसादि, अत्र रसादि शब्देन अयमेव तात्पर्यः अस्ति रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, भाव सबलता। ये 8 जो है आपका गिन लिया, ठीक है। रस, उसके विषय में आचार्य अनेक भेद बताते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, विभत्साद्भुत चित्यष्टो
नाट्य रसास्मिता और शांतो भी नवमो रसः करके आचार्य मम्मट भी कहते हैं। उसके विषय में ये तो आप जानते ही, रसध्वनि हो गया। फिर भाव किसको कहेंगे, ये विचारणीय विषय है, ये नहीं पढ़ाया। भाव किसको कहते हैं? भाव गुरु देवादि विषय का रति ही भाव प्रोक्त अपरापि कारिका वर्तते तथांजीतो व्यभिचारी। व्यभिचारी कितने हैं? 33 व्यभिचारी। ये 33 व्यभिचारी भी यदि व्यंग्य रूप में एक एक करके आते हैं तो वहां पर वो भावध्वनि का स्थल होगा। क्या है? भावध्वनि का स्थल होगा। आप बोलेंगे सर भावध्वनि है क्या? पहले ही मैं आपको बोल दिया, गुरु देवादि विषय का रति भाव प्रयुक्त। गुरु देवादि गुरु विषय का रति, आप यदि गुरु के विषय में स्तुति करते हैं तो वहां पर भी भाव होगा। गुरु विषय का रति जो है, हाँ, कांता विषय का रति श्रृंगार है, गुरु विषय का रति भाव है, देवता विषय का रति भाव है, मुनि विषय का रति, मुनि माने ऋषि, ऋषि विषय। तो शिशुपाल वध में बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण ही बोलते हैं ना, हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः, हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितम कृतं शुभे शरीर भाजं भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रतये योग्यता। नारद जी के लिए है ये श्लोक। नारद जी के लिए इतना सुंदर स्तुति और कहां मिलेगा? श्री कृष्ण जी के मुख से है मांगने के लिए। यहाँ पर मुनि विषय करती है, मुनि विषय करती है, इसलिए भाव का उदाहरण है। काव्य प्रकाश में भी ये उदाहरण दिया गया है। कंठ कोणन विनिविष्टते कालकूटम अपिते महामृतम। उत्पल देवाचार्य जी का ये स्तोत्र स्तुति है। उत्पल देव ये अभिनव गुप्त जी के गुरु हैं और ये अभिनव गुप्त के गुरु के पद्य को काव्य प्रकाशकार मम्मट यहाँ पर कहते हैं, हे महादेव, हे शिव, आपके कंठ कोण में जो क्या है? कंठ कोण में क्या कुछ बोलेंगे? कंठ कोण में आपके जो गरल है वो मेरे लिए अमृत है, और जो अमृत है आपसे स्पृष्ट नहीं है, आपके द्वारा जो स्पर्श नहीं किया गया, अर्थात आपको समर्पित नहीं किया गया, वो अमृत होते हुए हमारे लिए विश्राम। ये शिव के लिए उत्पल देवाचार्य का ये स्तुति है। यहाँ पर भी देवता विषय का रति है। ये सब भाव का उदाहरण। और एक भावध्वनि का स्थल ये है कि उन्होंने कहा है कि व्यभिचारी भाव जहां पर व्यंग्य रूप में आता है। व्यभिचारी भाव निर्वेदक ग्लानि संकाख्या करके उन्होंने 33 व्यभिचारी भाव उन्होंने बोला है। मैं आपको एक बहुत ही सरल सा और बहुत सर्वजन प्रिय पद्य सुना रहा हूं, जिसमें वो भाव किस प्रकार, व्यभिचारी भाव कैसे व्यंग्य रूप में आता है रस से पहले। आप लोग एक कुमार संभव का प्रसिद्ध श्लोक आप सुने होंगे, एवं वादिनी देवस्व। सुने होंगे सभी? नहीं सुने? नहीं सुने? हाँ, कुमार संभव का 6ठ श्लोक का 6ठ सर्ग का यह पद्य है। यह प्रकरण इस प्रकार का है कि हिमालय के पास पार्वती जो है सेवा में, पितृ सेवा में लिप्त थे। पितृ सेवा कहने का मतलब पिताजी के चरण दबाना, या फिर उनके, ये तो हालांकि पुराणों में मिल जाता है कि पार्वती जी को चरण ये करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हो सकता है एक अलग अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर कन्याएं जो है पिता के चरण नहीं छूते हैं, स्पर्श नहीं करते। नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। सम्मान इस प्रकार से नहीं होता है, मन से होना चाहिए। नहीं, कन्या को बोझ न माने, और पिता के लिए कन्या एक अपूर्व धन है। अब धन कहने का, धन इसलिए नहीं वस्तु में हम तोल नहीं रहे हैं, अपूर्व है, अपूर्व कश्चन पदार्थ। पदार्थ यहाँ पर वस्तु अर्थ में नहीं है। पदार्थ इत्युक्ते तत्र शास्त्रीय रीति में पारिभाषिक शब्द बोल रहा हूं मैं। और तो वैसे तो कोई शब्द मिलेगा ही नहीं।
धरोहर पदार्थ नहीं है, ताजमहल तो धरोहर है हमारा। तो यहां पर ये कहेंगे, वो कह रहे हैं, वो उस समय देवर्षि कौन, नारद जी का प्रवेश हो रहा है और वहां पर वो आकर साक्षात शिव प्रशंसा में लग जाते हैं और पार्वती वहां से जा भी नहीं पाती, इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि शिव प्रशंसा हो रही है, और रुक भी नहीं पा रही है इसलिए क्योंकि उनके होने वाले पति के विषय में चर्चा हो रही है। तो वो जाकर कोने में खड़ी खड़ी, जैसे कोने में जाकर खड़ी खड़ी, यही कोने में खड़ी खड़ी। तो इस प्रकार एवं वादिनी देवर्षौ, देवर्षि इस प्रकार जब कहते, अब वो सब वाणी पहले एवं वादिनी शिव प्रशंसा कर, पार्श्वे पितु अधोमुखी, पितु पार्श्वे अधोमुखी, पिता के पास जाकर, पिता के पास है मतलब किसी कोने में जाकर वहां पर खड़ी होकर क्या करी, लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती। तो लीला कमल, एक कमल के पत्ता वहीं से फूल एक उठाई और फिर जो है उस फूल को, उसके पत्ते को गिनने लगी। कौन बोला था गिनने के लिए? कोई गृह कार्य दिया था गिनने के लिए, या फिर सब गिन ले तो शिव के साथ तुरंत विवाह हो जाएगा, ऐसा कोई विषय था कि गिन कर बताना, या फिर शिव बोले थे फोन मतलब आप गिन के बताओ, ऐसा भी नहीं था। तो ये क्यों गिनी, इसी में ही व्यंग्य है। और कालिदास इतने चमत्कार, इतने उत्कृष्ट कवि है, यहां पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुर अधोमुखी, अधोमुखी शब्द से लज्जा अपने आप आ जा रहा, स्व शब्द में बात नहीं। अभी मैंने पहले बोला कि स्व शब्द में नहीं होना चाहिए, उस चमत्कार खत्म हो जाता है। लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती में एक अलग प्रकार की दशा दिखाए, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि पार्वती जी के मन में कुछ बात चल रही है, जिसको हम बोलते हैं अवहित था। क्या बोलते हैं? अवहित था। अवहित था व्यभिचारी भाव के अंतर्गत। अवहित था का यह अर्थ है कि मन में दूसरा भाव रख, मन में बाहर दूसरे कार्य के रूप में प्रकट करना कि आपके मन के भाव को कोई न जाने, यह वही था। तो ये भाव जो है यहाँ पर व्यंग्य रूप में आ जा रहा है, श्रृंगारवाद में है, तो इसलिए यहाँ पर भाव ध्वनि का उदाहरण है। इसी प्रकार काव्य प्रकाशकार ने बहुत एक सुंदर पद्य लिखा है, जाने को पपरामुखी प्रियतमा स्वप्नेद्य दृष्टा मया मां संस्पृश पाणिनेति रुदति गंतुम प्रवृत्ता पुरः नो यावत परिरभ्य जात पुलकाम नो जावत परिरभ्य चाटु शतकैर आश्वासयामि प्रियां भ्रातस्तावदहं सठेन विधिना निद्रा दरिद्र कृत। वो एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ बोल रहा है, ये मित्र दूसरे मित्र से बोल रहा है कि जाने को परामुखी प्रियतमा, और उसकी प्रियतमी, वो प्रियतमा जो है उसकी पत्नी कहीं मायके या कहीं पर गई हुई है दूसरे जगह पर, और ये रात में उसको स्वप्न में देखा किसने? जो मित्र नायक, दो नायक किस प्रकार है ना, जाने को परामुखी प्रियतमा स्वप्नेद्य दृष्टा मया, ऐसे तो उससे बहुत दूर है और सपने में भी मैं उसको देखा, वो भी रूठी हुई। जाने को परामुखी प्रियतमा स्वप्ने अद्य दृष्टा मया, देखो कितना सरल संस्कृत है। स्वप्न अद्य स्वप्ने मया दृष्टा, का दृष्टा? कोप परामुखी प्रियतमा दृष्टा। फिर वो क्या कर रही थी, उसका व्यवहार क्या था? मां संस्पृश पाणिनेति रुदति, रोती हुई। कैसी नायिका है? रोती हुई। कोई अपराध कर लिया होगा नायक ने, तो रोती हुई नायिका रो के रूठ गई थी, रो गई थी, रो रही थी, और रो के पाणिना अर्थात हस्ते न वारयति सती, मां संस्पृश, मुझे स्पर्श न कर, मुझे छू मत, जाओ तुम दूर, तुम चाहते वहीं जाओ। मां संस्पृश पाणिनेति रुदति
गंतुम प्रवृत्ता पुरः, ऐसे बोल के आगे चलिए। पुरः प्रवृत्ता गंतुम प्रवृत्ता आसीत्, पुरः अर्थात आगे चलने के लिए निकल पड़ी। अब तब क्या हुआ, मैं क्या किया, मतलब नायक बोल रहा है, अरे नायक बोल रहा है, नायक वदति, तब तक मैं क्या किया, नो यावत परिरभ्य चाटु शतकई, 100 चाटू भरी बातें मैं कहा, रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा, तुम्हारे लिए अलंकार ले आऊंगा, ये हजार प्रकार के चाटू वाक्य उसने बोला, चाटू शतके, फिर भी सुनी नहीं। तब मैं उसको पकड़ने के लिए जा ही रहा था, सठेन विधिना निद्रा दरिद्रकृत, जो सठा विधि है, जो मतलब अपने भाग्य की जो पाजी विधि है, ठग वाला जो बदमाश विधि है, वो मेरी नींद ही तोड़ दी। यही बात है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, रस तो है, श्रृंगार तो है, लेकिन जो विधि के प्रति जो असूया भाव है वो व्यंग्य होके, और वही भाव विप्रलंब श्रृंगार को पुष्ट कर रहा है, लेकिन चमत्कार भाव में है, और भाव यहां पर व्यंग्य रूप में है। ये काव्य प्रकाश का उदाहरण है। नो यावत परिरभ्य चाटु शतकई आश्वासयामि प्रियम, मैं प्रिया को आश्वासन जब मैं कर रहा हूं, तब तक छठ विधि ने मेरा नींद ही डाला। तो ये जो पद्य है, यहां पर जो भाव है वो है आपका असूया भाव विधि के प्रति, और वही व्यंग्य रूप में आ रहा है, वही ध्वनि के रूप में है। तो आचार्य कहते हैं कि ये रसद भावत ध्वनि का ये उदाहरण होना चाहिए। यहां पर व्यंग्य रूप में आता है, कितना आनंद देता है आप बताइए। यहां पर ना कोई वाच्य है ना कोई ये, फिर भी सुनकर आनंद आ गया है, नहीं काव्य है या नहीं। तो अयमेव तत्र अत्रैव तात्पर्यमिदम् अस्ति, अत्र अर्थः सहृदय श्लाघ्यः वर्तते। ये हम कहेंगे, इसमें कौन सी वक्रोक्ति है, इसमें कौन सी पद संघटना है, इसमें कौन सी औचित्य है, इसमें अलंकार की तरफ मन जाता ही नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है, फिर भी ये आनंद देने वाला काव्य है। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् इति यत् उक्तम तत् ध्वनिकारेण तत्र निरस्तम दूरीकृतम, किमर्थम इत्युक्ते ध्वनि ही यह वस्तु वर्तते सएव चमत्कार जनकम अस्ति इति एषः स्वीकरोति। तत्र अन्येषाम् उदाहरणं स न दास्यति, साक्षात् लिखति कि योऽर्थः सहृदयः श्लाघ्यः, सहृदयः श्लाघ्यः। सहृदय का लक्षण अभिनव गुप्त उसमें लगाते हैं लाइन में, और इतना सुंदर, इसीलिए तो सहृदय किसको कहते हैं, गुरु जी का अभिमन्यु सर का एक सहृदय विमर्श करके एक शोध पत्र है नहीं, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो सहृदय तो कैसे, सहृदय किसको कहते हैं, वो 5-6 पद में उसमें उसके ऊपर गुरु जी लिखे, बहुत ही उत्कृष्ट शोध पत्र। गुरु जी का सब कार्य उत्कृष्ट है, शोध पत्र कैसे नहीं होगा उत्कृष्ट। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो आप पत्रिका लेते हैं तो इसमें आप पढ़िएगा, जो सब उसमें जो शोध पत्र है उसमें आप एक एक शब्द को लेकर जो है विवेचना करते हैं पंडित लोग। तो ये है, और रसाभास उसके बाद में हम लोग तुरंत चलेंगे, क्योंकि हमको घर भी निकलना है, नहीं तो फिर सठा विधि आने ये सपना नहीं देखता है, ये वास्तविकता है। तो फिर उसके बाद क्या है, रस भाव, फिर हम रसाभाषा भावाभाषा शॉर्टकट में बता देते हैं। अनौचित्य रस प्रवृत्ति हो गई तो रसाभास है, और अनौचित्य भाव प्रवृत्ति है तो भावाभास है। एक सुंदर सा श्लोक में बता देता हूं, रसाभास का भी बता देता हूं और भावाभास का बता देता हूं, फिर अंत में ध्वनि को फिर संक्षेप में उसको हम समझ लेते हैं। रसाभास में ये हुआ अनौचित्य रस प्रवृत्ति। अनौचित्य नायक नायिका रहना चाहिए रस में, आप कोई भी
श्रृंगार पर्व एक कुमार संभव का ही मैं उठाऊंगा। क्या है वो एक श्लोक? मधुद्विरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियं स्वामनुवर्तमानः। इतना खाली सुना देता हूं, बसंत ऋतु आ गया है। क्या हुआ है ना, मधुद्विरेफः कुसुमैक पात्रे, कुसुम कुसुम रूपी एक पात्र में भ्रमरी जो है वो मधु पी रही है और भ्रमर जो है उसके चारों तरफ मंडरा रहा है, चक्कर काट रहा है, ये वर्णन। और एक फिर वो बीच बीच में आकर एक ही पात्र से दोनों मधु पान कर रहे हैं, एक ही पात्र से, भ्रमर और भ्रमर। मधुद्विरेफः कुसुमैक पपौ प्रियान् स्वाम अनुवर्तमान, अनुवर्तमान। और एक हिरन है, और एक हिरन है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ और हिरनी को आंख में खुजली हुई, तो वो हिरन के श्रृंग में जाकर अपनी आंख को खुजला रही है और हिरन उस स्थाणु रूप में, ये है प्रेम श्रृंगार दिख रहा है। लेकिन ये क्या हुआ यहां पर, ये बोल रहे हैं आचार्य जो काव्य शास्त्री आलंकारिक कहते हैं, यहां पर ये कीट प्रेम, कीड़े मकोड़े की प्रेम हो गया। तिर्यक योनि जो है अर्थात जो पशु पक्षी उनके प्रेम व्यापार का वर्णन हुआ, लेकिन सुनने में तो आनंद आ रहा है, तो इसलिए रस होगा, लेकिन रसाभास, ये रसाभास है। फिर भावाभास का उदाहरण भी बोलते हैं आचार्य। दिधीति टीकाकार अर्थात ध्वन्यालोक के एक प्रसिद्ध टीका है वो दिधीति टीका। हम लोग लोचन टीका पढ़ते हैं, दिधीति टीका का। दिधीति टीका में उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ जी का भामिनी विलास का एक पद्य उदाहरण में भावाभास में दिया। सुंदर श्लोक है इसलिए सुनाते रहा। वो क्या है, एक भूल रहा हूं उसका शुरुआत है, हाँ, दोनों गुरु में सुनाया था, दोनों गुरुकुल के लड़के जो सहपाठी हैं वो दोनों मिल गए कभी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत बहुत दिन के बाद। तो वो उससे पूछ रहा है तुमको गुरुजी जो पढ़ाए तो सब याद है? बोला अरे सब भूल गया। वो श्लोक एक बोलता है, क्या श्लोक में सुना, सर्वे विस्मृति पथं विषया प्रयाता विद्या पिखेद कलिता विमुखी बभूव सा केवलं हरिणसावकलोचना में नैवापयाति हृदयादधिदेव तेव। सर्वेपि विस्मृति पथं विषया प्रयाता, जो सब गुरुजी विषय पढ़ाए थे वो सब हम भूल गए। विषयाः प्रयाता विद्या अपि खेद कलिता विमुखी बभूव, विद्या भी दुखी होकर वो भी चली गई, कहीं चली गई। तो फिर क्या याद है ना, सा केवलम हरिण सावकलोचना, ना वही केवल हरिण सावकलोचना, वही केवल मृगनयनी ही मुझे याद है। नैवापयाति हृदयाद अधिदेव देव, और मेरे हृदय में वो अधिदेवता के समान है। विद्या रहनी चाहिए और विद्या नहीं है। यहाँ पर पूरा भावाभास है। एक तो यहाँ पर वो गलती किया, विद्या सरस्वती माँ है, अधिदेवता के रूप में नायिका है, तो विद्या को उसने सौतन बना दिया, क्योंकि एक जगह पर दो नायिका नहीं रह सकते, तो इसलिए विद्या चली गई। तो एक तो सबसे पहले यही गलती किया कि विद्या को उसने नायिका के रूप में देखा, प्रियतमा के रूप में देखा। तो यहां पर भावाभास का उदाहरण है। और दूसरी बात बता दो, वो जो मृगनयनी थी वो गुरुपुत्री थी, इसलिए गुरुपुत्री भगिनी होती है, तो भगिनी के प्रति जो रति भाव होना चाहिए वो भाव में आना चाहिए, लेकिन उसके प्रति श्रृंगार है, तो इसलिए ये भावाभास का उदाहरण। लेकिन सुनने में आनंद आ रहा है, इसमें विचार विमर्श करेंगे तो अलग शास्त्र आएगा, लेकिन पहले दफे में तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको आनंद और रसास्वादन हो जा रहा है, भावास्वादन हो जा, भावाभास का आस्वादन हो जा रहा है। तो इसलिए काव्य में उसको दिधीतिकार ने लिखे हैं, हालांकि इसके ऊपर नाना प्रकार की चर्चा है। फिर भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, भाव सबलता, इसको बताने की इसमें भी व्यंग्य होते हैं। एक भाव दूसरे भाव में कैसे वो जाते समय जो संधि भाग है वो भी आनंद प्रदान देने वाला होता है। इस प्रकार वो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि का जब भेद करने के बाद वो आते हैं संलक्ष्य क्रम ध्वनि को। और जब संलक्ष्य क्रम ध्वनि के उदाहरण देते हैं तो शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि और फिर अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि,
वहां पर वो इस प्रकार दो उदाहरण देते हैं। और शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि को वस्तु और अलंकार ध्वनि में दो भाग में विभक्त करते हैं। और उसके बाद अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि को स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति भेद में तीन भाग कर कर उसके अंतर्गत चार चार भेद बनाते हैं। अर्थात स्वतः संभवी वस्तुना वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तुना अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकारेण अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकारेण वस्तु ध्वनि। अब इसको समझना आपको थोड़ा सा जैसे मानो विरक्ति भाव आ जाएगा, लेकिन उसको समझना मैं एक उदाहरण दे दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण हम आपको दे देंगे, एक ही उदाहरण देंगे, स्थालीपुला न्याय से आप समझ लीजिए। एक उदाहरण ये है स्वतः संभवी वस्तुना अलंकार ध्वनि, ये भी आप सुने प्रसिद्ध श्लोक। स्वतः संभवी वस्तुना अलंकार ध्वनि कैसे है, इसको खाली बता देते हैं। वस्तु माने विषय वस्तु। किसी वधु का नई नई शादी हुई है तो उसके नए नए विवाह है, उसके पश्चात उसके मित्रगण उसी के पास आकर नायिका से पूछते हैं कि तुझसे तेरा पति किस प्रकार प्रेम करे। तो वो एक श्लोक सुना, धन्यासी या कथयसि प्रिय संगमेपि विश्रब्ध चाटक सतानि रतांतरेषु नीविं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य सपामि यदि किंचिदपि। देखिए साहित्य शास्त्र है, आहारे व्यवहारी च त्यक्त लज्जा सुख, यही आनंद देने वाला है। हम सिनेमा देखते हैं अब बस हम बोल रहे हैं। धन्यासी या कथयसि प्रिय संगमेपि, तुम लोग बड़े धन्य हो मित्रों कि तुमको प्रिय संगम, प्रिय के साथ संगम होने के बाद सब कुछ याद है, लेकिन प्रिय मेरे पास जब आ ही गया तब मैं सब कुछ भूल गया। मैं शपथ खाकर, मैं कसम खा के बोला सख्य सपामी यदि किंचित अपि स्मरामि, मैं शपथ खा के बोल रहा हूं मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर तुम सब अधन्य हो, मैं धन्य हूं, अर्थात तुम लोगों से मैं अधिक भाग्यशाली हूं, यही तो भी अभी आ रहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार। तो यहां पर वस्तु से अलंकार ध्वनि और ये व्यंग्य हो क्या आ रहा है। और एक में सुंदर श्लोक, इसमें श्रृंगार नहीं है, किसी पराग राजा का पराक्रम है, मैं सुना दूं, नहीं तो बोलेंगे सब गुरुजी खाली श्रृंगार श्रृंगार पद्य ही सुना रहे, इनके पास और कोई मैटर है ही नहीं। स्वतः संभवी अलंकारेण वस्तु ध्वनि, एक आपको उदाहरण समान समझा दे रहा हूं। एक राजा का वीरत्व के वर्णन है। तर्पण धगंध गज कुंभ कपाट कूट संक्रांति निघ्न घन शोणित शोण पाणी वीरे व्यलोकी युधिकोपकषाय कांति काली कटाक्ष इव यस्य करे कृपाण। राजा का वर्णन है कि राजा के पराक्रम कैसा है ना, उसके हाथ में जो तलवार है वो काली कटाक्ष के समान, जो मां काली महाकाली उनके कटाक्ष के समान तलवार है। यहां पर उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार से यह वस्तु समझ में आता है कि ये राजा बहुत पराक्रमशाली है और युद्ध क्षेत्र में आते ही तुरंत उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। यहां पर विषय वस्तु व्यंग्य रूप में आता है। इस प्रकार ये ध्वनि का इतना भेद कर लेते हैं तो आचार्य को लोग गिनने में वो हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि क्या लिखेंगे, कितनी संख्या लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं, वेद खाब्धि वियत चंद्र, वेद खाब्धि वियत चंद्र अंकानं वामागति। तो कितना हुआ अंक, चंद्र कितने हैं, एक। वेद ख अब्धि वियत चंद्र, चंद्र फिर अब्धि, अब्धि कितने, समुद्र कितने हैं, 4 हैं, फिर 1 4 ख आकाश 0, 14,000 वियत चंद्र, वियत चंद्र, वेद ख अब्धि वियत, नहीं सॉरी, वियत माने आकाश, 0 हो गया ना, अब्धि अब्धि कितना हुआ, वेद हो गया आपके 4, वेद ख हो गया 0, अब्धि 4, फिर वियत 0, चंद्र 1, 10,404, 10,404 भेद बता दिए ध्वनि के।
सर समुद्र 4 है या 5 सर? 4 ही है ना। तो 10,404 भेद ध्वनि के, और मैं तो आपको बस 12-15 गिनाया, और तो गिना ही नहीं पाऊंगा, तो ये व्याख्यान कम पड़ रहा है, इसीलिए इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ठीक है सर। जय तु भारतम, जय